स्टडी विथ आदित्य में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हम सीजीपीएससी का कट ऑफ प्रीवियस वीडियो में देख चुके थे, मगर कट ऑफ से रिलेटेड हम और भी चर्चाएं इस वीडियो में करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले आज का जो महत्वपूर्ण विषय है, जो सीजीपीएससी प्री 2022 का जो एग्ज़ाम हुआ है, उसके जो परीक्षा के में आए हुए जो प्रश्न हैं उनके ऊपर कुछ सवाल उठ रहे थे। तो हमारा आज का वीडियो उसी पर एक वृहद चर्चा का है। तो सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ उत्कर्ष भाई कि जो उसमें सीजीपीएससी प्री के जो क्वेश्चंस थे उसके पैटर्न में आप क्या परिवर्तन देख रहे हैं? सबसे पहले तो मैं जितने भी प्रतिभागी हैं जो सीजीपीएससी के प्रीलिम्स दिए हैं उनको मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं, और जिसका प्री नहीं रुक रहा है, मतलब जिसका निकल रहा है, उनको तो ढेर सारी शुभकामनाएं। और जो अभी जैसे बीच में बहुत लोग रुके हुए हैं, जो असमंजस की परिस्थिति है और उन लोग का सोच है कि निकलेगा कि नहीं, तो उन लोग भी अपना पेशेंस बनाए रखें, और जिसका नहीं निकल रहा है तो आगे और एग्ज़ाम होगा, उसके लिए तैयारी कंटिन्यू रखें। अब आता है क्वेश्चन की जो पैटर्न था इस बार जैसे क्वेश्चन जो सीजीपीएससी द्वारा पूछा गया है, पैटर्न पिछले साल की तुलना में देखा जाए तो थोड़ा सा सरल तो नहीं कहा जाएगा, लेकिन ट्रिकी था थोड़ा सा। पिछले टाइम क्या था, जैसे कि करेंट अफेयर को भी स्टेटमेंट में दिया गया था, लेकिन इस बार वन लाइनर में दिया है। तो ऐसा है कि उसको वन लाइनर को आदमी एक बार डील कर सकता है, और मैक्सिमम यहाँ अपने छत्तीसगढ़ में व्यापम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी वन लाइनर ही आता है। तो पीएससी में 2-4-10 क्वेश्चन वैसा आया था, और ऐसा आना भी चाहिए, क्योंकि शुरू से ही सीजीपीएससी का पैटर्न वही था, वन लाइनर बेस में रहता था, ज़्यादा एनालिसिस वाला क्वेश्चन नहीं आता था। तो प्रतिभागी जितने भी हैं जो 5 साल से 4 साल से जो तैयारी कर रहे हैं, वो कंटिन्यू उसी बेस में तैयारी करते थे, और बुक जो मार्केट में अवेलेबल है वो भी लगभग उसी में, जैसे क्वेश्चन जो आता है उसी आधार पे प्रतिभागी जो है तैयारी करते थे। तो इस बार का जो पैटर्न था वो बहुत अच्छा था, ठीक था। अगर देखा जाए तो प्रतिभागी के तौर पे अगर अपने आप को रखें तो पैटर्न भी अच्छा था। कुछ क्वेश्चन जो है थोड़ा सा विवादित था। तो इसमें उत्कर्ष भाई अब कट ऑफ से रिलेटेड चर्चा कर लेते हैं कि कितने में कौन सा वर्ग जो है बिल्कुल अपने आप को सुरक्षित मान के मेंस की तैयारी कर सकते हैं। जैसे हम लोग जनरल की बात करें तो जनरल वाले, मैं बहुत लोगों से बात किया, और बहुत जो दोस्त भी हैं और तैयारी कर रहे हैं, जो 2-4 साल से तैयारी कर रहे हैं। कई लोग 4 बार मेंस दे चुके हैं, और कुछ लोग पीएससी का जॉब भी ले चुके हैं। तो ऐसे लोगों से बात हुआ तो उन लोग का भी ज़्यादा से ज़्यादा 95-90 के आसपास आ रहा है, जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे और करते आ रहे हैं। तो अगर मोटा मोटा देखा जाए तो मेल के लिए, जनरल कैटेगरी वालों के लिए, अगर उन लोग का 90 नंबर आ रहा है, 58% आरक्षण के हिसाब से, अगर 90 नंबर आ रहा है या उससे 2-3 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है, तो उतने में आप एकदम सेफ जोन में आप मतलब मेंस की तैयारी चालू कर दो, इतना तो सेफ है। उसके बाद अगर फीमेल का देखा जाए तो 2-4 नंबर और कम हो जाता है उसमें, तो 85 के समथिंग फीमेल भी अंदर ही है। उसी प्रकार अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी भी 80-85 से ऊपर ही जाएगा, उसका भी 58 के हिसाब से, क्योंकि 58 में 14% आरक्षण है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 80-85 में के समथिंग अगर जिसका भी आ रहा होगा तो मेंस की तैयारी बिल्कुल आप चालू कर दीजिएगा। उसी प्रकार एससी वाले हैं, तो एससी वाले का अगर मान के चलो 72 नंबर से अगर ऊपर आ रहा है तो वो भी अपना तैयारी करें, और एसटी वाले भी अगर 65 प्लस आ रहा है तो तैयारी अपना जारी कर सकते हैं। ठीक, तो एक और टॉपिक है उत्कर्ष भाई, जो हमारा आज का मुख्य मुद्दा है, मेन चर्चा का विषय है, जो सीजीपीएससी प्री के सवालों पर जो सवाल उठ रहे हैं उन पर हमारा आज का जो चर्चा है वो
हम करने वाले हैं। तो बताइए कि सीजीपीएससी के प्री के कौन से ऐसे सवाल हैं जिन पर सवाल उठ रहे हैं? वैसे तो बहुत सारे चैनल में देखा गया है कि बहुत सारे क्वेश्चन में सवाल उठ रहे हैं, लेकिन गिल्ली डंडा वाला जो क्वेश्चन था उसमें भी सवाल उठाया गया है। लेकिन पीएससी का एक पैटर्न है, वो 2-4-10 क्वेश्चन ऐसा जाता है वो दिन दुनिया से अलग रहता है। वो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, चाहे व्यापक में देख लो चाहे पीएससी में देख लो, तो 4-5 क्वेश्चन ऊपर नीचे होता है, उसमें उतना विवाद तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए। मेरे हाथ में उत्कर्ष भाई अभी सीजीपीएससी प्री का जो वर्तमान में पेपर हुआ उसका पेपर है, तो इसमें जो कौन सा सेट था ये? डी सेट था। डी सेट का 100वां सवाल, ठीक है, 100वां सवाल इसमें दिया गया है। छत्तीसगढ़ी ओलंपिक 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसमें कुल 14 खेल स्पर्धाएं हैं, ये तो सही था। दूसरा था गिल्ली डंडा खेल में गिल्ली की लंबाई 10.5 सेंटीमीटर होती है। तो मैं कहीं से भी इस क्वेश्चन को गलत नहीं मान सकता, क्योंकि जब भी हम करंट अफेयर जो ओलंपिक से रिलेटेड था, जो फर्स्ट टाइम ओलंपिक हुआ उससे रिलेटेड था, तो लगभग मैक्सिमम करंट अफेयर्स के बुक में ये साफ साफ दिया हुआ था कि उसमें गिल्ली डंडा और गिल्ली की लंबाई कितनी थी, है ना। आप इसको कहीं से भी इस क्वेश्चन को आप गलत नहीं ठहरा सकते। तो 1-2 ऐसे क्वेश्चन है जिसको सही में हम बोल सकते हैं कि ये गलत है। जैसे मुख्यमंत्री जी का एक सवाल था जो भेंट मुलाकात का था राजनांदगांव में, तो उसमें आप भले सवालिया निशान खड़ा कर सकते हैं कि जो भेंट मुलाकात कार्यक्रम है वो लगातार चल रही है, तो उसमें आप एग्जैक्ट डेट उसको कैसे याद रख सकते हैं? नहीं हो सकता। उसमें भले आप एक प्रश्न चिन्ह अंकित कर सकते हैं सीजीपीएससी के प्री एग्जाम में। तो आपका क्या कहना है इसमें? भेंट मुलाकात कार्यक्रम जो मुख्यमंत्री जी का अभी वर्तमान में जो चल ही रहा है, और वो मेरे ख्याल से चुनाव तक के चले गई, तो वो तो जो विषय है वो डेट एग्जैक्ट याद रखना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने सारे योजनाएं बन चुकी हैं, उनका भी डेट याद रखना है। तो जब उसको याद रखोगे तो ओवरलैपिंग हो जाता है पढ़ते समय, तो इतना सारा डेट तो बिल्कुल आदमी याद नहीं रख सकता। और दूसरा चीज ऑप्शन में भी 20, 21, 22 ऐसा कंफ्यूजन ऑप्शन भी दे दिया था, तो आदमी कंफ्यूज तो हो गई, पहला चीज। दूसरा चीज डेट ही याद नहीं रहता। भेंट मुलाकात कार्यक्रम कंटिन्यू चल रहा है, तो कितना याद रखेगा, ये थोड़ा सा सोचने वाली बात है। एक प्रश्न और था उत्कर्ष भाई, जो आरबीआई गवर्नर पूर्व गवर्नर रघुराम राजन गोधन न्याय योजना 2022 में गौठान का भ्रमण किए, तो ये भी एक सवाल जिसमें विद्यार्थियों का प्रश्न चिन्ह उठ रहा था, मगर मुझे नहीं लगता कि ये भी सवाल जो है वो कुछ इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें सीजीपीएससी नहीं पूछ सकता। अब करेंट अफेयर में सीजीपीएससी कुछ भी पूछ सकता है, क्योंकि ये करेंट का ही विषय है। लेकिन अगर सीजीपीएससी अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे कि कौन आ रहा है, कहाँ घूम रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछे, तो फिर सोचने वाले बात है कि भाई स्वतंत्र संस्था है, ऐसा टाइप का क्वेश्चन। आदमी विद्यार्थी जो है इतना मेहनत कर रहा है, सिलेबस को इतना पढ़ रहा है, अब ऐसे क्वेश्चन को आदमी सोच नहीं सकता। ये तो छोड़ने वाला क्वेश्चन है। और मैं प्रतिभागी से इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसा जब क्वेश्चन आता है बिल्कुल उसको छोड़ ही दिया करो, क्योंकि एग्जैक्ट किसी की याद नहीं रहता, कौन कब आ रहा है, कहाँ घूम रहा है, भाई ये सब चीज पढ़ने का विषय थोड़ी है। तो इसको जो क्वेश्चन दिया गया है वो थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। एक और सवाल था 86 नंबर का, ब्रिटिश शासन के रिकॉर्ड के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी ताहूतदारी कैप्टन सैंडिस ने निर्मित की? तो इसमें ऑप्शन भी दिया हुआ था संजारी, सिरपुर, सिमगा और सिहावा, जबकि हमको पता है कि तरेंगा और लोरमी दो जो था वो सैंडिस ने बनाया था। तो उसका ऑप्शन जो है, बाकी सिरपुर जो था वो मराठा काल में बना था। तो इसमें आपका क्या राय है? इसका आंसर भी सिरपुर लिया है। अभी जो मॉडल आंसर आया है तो सीजीपीएससी द्वारा इसका आंसर जो है सिरपुर लिया गया है, वो विवादित है। ये हो सकता है कि इसको विलोपित करे। मेरे को एक चीज समझ नहीं आता, जो सीजीपीएससी जब प्रीलिम्स का एग्जाम लिया है तो उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसा है, जैसे कि रघुनाथ वाला, उसमें डेट डाइट 200 का अंतर है।
भाई 1745 उसका आंसर था, उसको 1945 उसमें अगर मिसप्रिंट हुआ भी है तो उसको तो डायरेक्ट विलोपित करना चाहिए, मॉडल आंसर में विलोपित दिखाना चाहिए ना। क्योंकि ये तो भाई पेपर एग्जाम दिलाने के बाद हल्ला तो होता ही है। तो जितने भी प्रतिभागी हैं, जितने इतना मेहनत कर रहे हैं, इतने दिन से दिन रात सो के जग के बहुत मेहनत किए हैं, उन लोग के लिए तो गलती हो रहा है ना। और एक क्वेश्चन और है, जो ई राघवेंद्र राव प्रथम बार मध्य प्रांत और बरार के कब मुख्यमंत्री बने? तो जो भी हमको अभी तक मटेरियल उपलब्ध है तो उसमें ऑथेंटिक जो जिसको सोर्स हम कह सकते हैं, तो उसमें ऑथेंटिक सोर्स में 1928 दिया गया है, लेकिन इसमें ऑप्शन में 1923, 1927, 1929 और 1936 दिया गया है। जैसे हिंदीगत एकेडमी अपन पढ़ते हैं तो उसमें दिया है, उसमें एग्जैक्ट अगर बताया जाए तो 1926 भी बताया उसमें हिंदीगत एकेडमी में। और एक जो जैसे गूगल में सर्च मारोगे या फिर और किसी अदर सोर्स से देखोगे तो 1937 बताया गया है। तो ये भी थोड़ा विवादित क्वेश्चन है, क्योंकि डाटा जो है थोड़ा सा अगर चेंज हो रहा है तो उसको डायरेक्ट विलोपित करना चाहिए, क्योंकि दावा आपत्ति करोगे फिर विलोपित करेगा कि नहीं करेगा। अभी तो पीएससी का भी ऐसा है कि आप हाई कोर्ट भी नहीं जा सकते, आपको तो पीएससी से परमिशन भी लेना पड़ता है। तो ये थोड़ा सा पीएससी जो खेल खेल रहे हैं स्टूडेंट के साथ, ये मेरे ख्याल से अन्यायपूर्ण है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन का स्टैंडर्ड भी मेंटेन करके रखे और ऐसा क्वेश्चन पूछे जो सिलेबस में रहे और स्टूडेंट उसको पढ़ते हैं। और एक सवाल ये है कि 3 माह तक चलने वाला त्योहार जिसको बाली पर्व बोलते हैं, है ना, ये भी एक विवादित क्वेश्चन है, क्योंकि ये आंचलिक त्योहार है। इसमें भतरा और हलवा ये दोनों जनजाति में ये जो बाली पर्व है ये मनाया जाता है। तो इसको वहाँ एग्जाम दिलाने वाला कैंडिडेट वहाँ पे क्या कैसे डिसीजन ले सकता है कि इसको एक्चुअल में कौन से जनजाति में मनाया जा सकता है? ये जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता ही है, क्योंकि ये जो आदिवासी जनजाति वाले हैं वो आंचलिक उन लोग का जो पर्व है बाली पर्व वो जो मनाते हैं उन लोग, तो हलवा मैक्सिमम लोग हलवा ही मार के आए, क्योंकि उसमें कंफ्यूजन हलवा आएगा कि उसमें शायद पर्जा भी दिया है और एक और भतरा भी दिया है, तो उसी में आदमी फंसा है और इसका आंसर जो है भतरा लिया है। अच्छा, तो हो सकता है इसको भी अगर दावा आपत्ति करे तो ये विलोपित होने का चांस है इसमें। और मेरा यही आप लोग से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा दावा आपत्ति करें, क्योंकि क्वेश्चन जो विलोपित हो रहा है उसको तो होना ही चाहिए। अब देखने वाली बात है कि पीएससी उसको विलोपित करता है कि नहीं करता, क्योंकि इसके पहले भी बहुत लोग क्या बोलते हैं अपना दावा आपत्ति किए थे पीएससी में, तो 1 या 2 क्वेश्चन ही वो विलोपित किए थे और आंसर 1-2 का भी चेंज किए थे, उससे ज्यादा वो करता ही नहीं है। तो इसमें भी देखना पड़ेगा कि ज्यादा दावा आपत्ति कर तो रहे स्टूडेंट लोग, लेकिन इसमें चेंज करते हैं कि नहीं करते हैं, अब वो देखने वाली बात है कि सीजीपीएससी क्या उसका आंसर और चेंज करता है कि नहीं करता। तो वही है उत्कर्ष भाई, जो अभी का सीजीपीएससी प्री का जो एग्जाम हुआ उसमें पीएससी के सवालों के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। अब बात चर्चा कर लेते हैं जो सीजीपीएससी का सीसैट पेपर आया हुआ था, तो उसका तो सीसैट आपके हिसाब से किस लेवल में वो दिया गया था? सीसेट जो आया था क्वेश्चन उसमें से 30-31 क्वेश्चन आया था अपन छत्तीसगढ़ी और हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो और बाकी जो क्वेश्चन था वो मैथ्स और रीजनिंग से, मैथ्स और रीजनिंग था पूरा टाइम टेकिंग था। मतलब 2 घंटे में आप 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट मारना ही बहुत बड़ी बात है। बहुत क्वेश्चन ऐसा था कि प्रतिभागी वहां तक पहुंच ही नहीं पाए, मतलब जितना जल्दी हो सके जो दिख रहा है सामने उसी को बना के निकले हैं। तो उसके लिए अगर जनरल कैटेगरी वालों के लिए अगर 33-66 नंबर लाना है तो बहुत लोग ऐसे हैं कि सेकंड पेपर में रुक जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ी जो आया था वो भी एकदम सरल नहीं था। कुछ क्वेश्चन रहता है जैसे 100 क्वेश्चन में 5, 10, 15 क्वेश्चन ऐसा रहता है वो सरल ही रहता है। आप चाहे व्यापम देख लो, चाहे पीएससी देख लो, कोई भी एग्जाम देख लो, 5-10 और उसमें 5-10 क्वेश्चन में आप आकलन नहीं कर सकते पूरा पेपर का। अगर ओवरऑल पूरा सी सेट का हम बात करें तो 33-66 लाना बहुत टफ है। मैं इसमें सामान्य वर्ग का ही बस बात नहीं कर रहा हूँ उत्कर्ष भाई, मैं ये बोलना चाहता हूँ जो आर्ट्स से, जो बायो से, जो कॉमर्स से विद्यार्थी हैं वो
सी सेट का पेपर वो भी दिलाए हैं। तो उनकी क्षमताओं से हट के था मेरे हिसाब से सी सेट का जो पेपर था। अब कॉमर्स आर्ट वाले को अगर बात करेंगे हम, तो उन लोग के लिए तो पहाड़ चढ़ने वाली परिस्थिति थी, क्योंकि हिंदी और छत्तीसगढ़ी जो आया था तो मैक्सिमम क्वेश्चन छत्तीसगढ़ी से था। अब उसमें भी छत्तीसगढ़ी जो आया था तो 2-4-5 क्वेश्चन सरल था, 10-12 क्वेश्चन 20 में 12 से 15 क्वेश्चन सरल था, लेकिन जो बाकी क्वेश्चन था उसको तो टीकी था ना, उसको डील करना ही बहुत बड़ी बात थी। आदमी तुक्का में गेम खेला उसमें। और उसके बाद फिर उन लोग के लिए बोलोगे कि रीजनिंग मैथ्स में जाओ, इतना लेंदी क्वेश्चन को पढ़ने में आदमी को कम से कम 5 से 10 मिनट जा रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन को समझना, फिर उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसा आया कि उसको पहले डाटा को रखोगे, फिर एवरेज निकालोगे, एवरेज निकालने के बाद फिर उसका रेशियो निकालोगे, इतना लंबा प्रोसीजर। उसके बाद फिर वो आंसर एग्जैक्ट आ रहा है कि नहीं उसको चेक करना पड़ता है। अभी वर्तमान में 2-3 सालों, अगर पिछले 2-3 सालों का पेपर का आकलन करें उत्कर्ष भाई, तो सी सेट जो है वो काफी टफ दिया जा रहा है सीजीपीएससी में। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जीएस का पेपर तो सीजीपीएससी को लेना ही नहीं चाहिए। उनको सी सेट से ही निर्धारित कर लेना चाहिए कि किसको मेंस दिलाना है, किसको नहीं दिलाना। मैं तो यहाँ तक कहना चाहता हूँ। अब पीएससी 2-3 साल से पैटर्न जो चेंज किया है, अब वो किस आधार पे चेंज किया वो तो वही जानेंगे। लेकिन ये जो है प्रतिभागी जो इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, जो गांव से निकल के शहर में इतना मोटा रकम, यहाँ जब चाहे रायपुर हो, बिलासपुर हो या फिर दुर्ग में हो, कोचिंग सेंटर में इतना मोटा रकम लिया जाता है, इतना पैसा इन्वेस्ट करके इतना दूर रह के दिन रात मेहनत करते हैं, उन लोग के लिए बिल्कुल अन्याय है। तो सीजीपीएससी से भी अनुरोध है मेरा कि भाई ऐसा क्वेश्चन पूछे ताकि प्रतिभागी उसको डील कर पाए। समय भी थोड़ा सा 2 घंटा लिमिटेड हो जाता है, तो उसको या फिर समय बढ़ा दो, या 2 घंटे में जब क्वेश्चन पूछ रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट आदमी 100 क्वेश्चन तक के पहुंचे। अरे भाई 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट हमारे देखे तो कम से कम, आदमी देख नहीं पा रहा है। टोटल अगर ज्यादा बोलो तो 60-65 क्वेश्चन अगर आदमी पढ़ लिया, देख लिया या टिक कर लिया, वो बहुत बड़ी बात है सी सेट के लिए। तो टाइम टेकिंग बहुत था सी सेट, और बहुत लोग का सेकेंड पेपर रुक रहा है। तो ऐसे अभ्यर्थी जो जिन लोग का पेपर अभी रुक सकता है, तो वो निराश ना होइए, अपना पेपर कंटिन्यू तैयारी करते रहें। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर अगर पैटर्न थोड़ा सा चेंज करे, जैसे पहले आता था क्वेश्चन, तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा हेल्प हो जाएगा। और निराश बस मत होना, क्योंकि निराश अगर हो गए तो फिर आगे कुछ नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन आपको बिल्कुल घर से भी मिलता है, परिजन से भी मिलता है, और जो सर हमारे जो हमारे गुरु रहते हैं, जो हमारे शिक्षा देते हैं, उन लोग भी मोटिवेट करते रहते हैं। तो बिल्कुल अपना मोटिवेशन बना के रखो, आगे और भी एग्जाम होगा उसकी तैयारी में लग जाओ अभी से। एक अगला विषय में चर्चा कर लेते हैं उत्कर्ष भाई, जो अभी बहुत महत्वपूर्ण है कि इसका रिजल्ट कब आएगा। अब रिजल्ट तो ऐसा है कि जब तक आरक्षण मुद्दा क्लियर नहीं हो जाएगा तब तक के तो रिजल्ट आना पॉसिबल नहीं है। जहां तक के देखा जाए जितना भी एग्जाम, जब पुराना एग्जाम हुआ है, इंटरव्यू हो गया 2021 पीएससी का, ये तो 2022 पीएससी है, 2021 पीएससी का जो रिजल्ट है वो इंटरव्यू हो गया, उसका रिजल्ट नहीं आया। दूसरा चीज 2022 जो पीएससी है वो हाई कोर्ट पहले से ही उसमें रोक लगा दिया रिजल्ट में, हाई कोर्ट पहले से ही रिजल्ट में रोक लगा दिया गया है। तो इसके रिजल्ट को बता पाना बहुत मुश्किल है। और दूसरा जो विवाद चल रहा है राज्यपाल मुख्यमंत्री के बीच, जो हाई कोर्ट में चल रहा था, उसका भी अभी जजमेंट आया है कि जो राज्यपाल की एक शक्ति होती है, अगर कोई राज्यपाल अपने पद में है तो उसके वो जो है राज्यपाल न्यायपालिका के जवाबदेही नहीं रहते। हमारा जो पिछला वीडियो है, मैंने यही सवाल आपसे पूछा था कि क्या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट राज्यपाल को इस तरीके से नोटिस दे सकता है, क्योंकि जहां तक हमने पढ़ा है तो मतलब हमने तो कहीं नहीं पढ़ा कि ऐसा राज्यपाल को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहीं से नोटिस भेज सकता है। हाँ, मतलब राज्यपाल की एक शक्ति होती है। आर्टिकल 361 में अभी एक नया आर्टिकल भी आया, उसी बारे में पेपर में भी दिया था अखबार में। तो आर्टिकल 361 के तहत वो हाई कोर्ट में जो जज है वो खुद बता रहे हैं कि राज्यपाल का एक शक्ति होता है
जब वो अपने पद में आसीन रहते हैं तो उसके खिलाफ नोटिस जारी नहीं किया जा सकता। तो अब आगे देखना पड़ेगा कि आरक्षण कहाँ तक के जाता है, कितने दिन चलता है। लेकिन आप लोग पढ़ाई को छोड़िए ना, बिल्कुल कंटिन्यू रखिए, क्योंकि अभी पोस्ट आएगा और जब भी आएगा समय बहुत कम मिलेगा, तो तैयारी कंटिन्यू रखिए। तो आगे की रणनीति क्या हो सकती है उत्कर्ष भाई? जो CGSI का पेपर दिला है, CGSI के पेपर में भी उनका कम नंबर आ रहा है। जो PSC का प्री दिला है, PSC के प्री में भी कम नंबर आ रहा है। तो ऐसे लोगों के सामने अब रास्ता क्या बचा हुआ है? अब जिन लोग का नंबर कम आ रहा है CGSI का, तो अगर आप लोग बहुत दिन से तैयारी कर रहे हैं, 4 साल 5 साल तक की तैयारी अगर कर रहे हैं कंटिन्यू, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी कमी क्या है। क्योंकि क्वेश्चन का लेवल अगर देखा जाए तो मॉडरेट से टफ है, या टफ से टफेस्ट बोलो अगर PSC प्री का बात करें तो अगर आपको तैयारी करना है तो सही रणनीति बहुत जरूरी है। और आपको मटेरियल की जरूरत है, जहां से क्वेश्चन आता है उसको पढ़ना है, और आपको ये पता होना चाहिए क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। जब तक आपको पता नहीं रहेगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, तब तक के मैं आपको 100% बोल सकता हूँ कि आपका नंबर बहुत कम आएगा। और आपको नंबर बढ़ाने के लिए आपको एक रणनीति की बहुत जरूरी है, जो हमारे चैनल में आपको समय समय पर बिल्कुल बताया जाएगा कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है। तो अभी जैसे SI वाले और PSC वाले हैं, तो जिसका मेन से मान के चलो बैठ रहे हैं, जिसका नंबर थोड़ा ठीक ठाक आया है और जिसको निकलने की उम्मीद है, अगर जिसका कम आ रहा है, हमारे चैनल में वीडियो और डला है, उसको देखिए। अगर कट ऑफ से रिलेटेड और जानकारी लेना है तो हमारे चैनल में पहले भी वीडियो डला है, आप इसको बकायदा देखें। अगर उस नंबर के आसपास भी अगर 2-4 नंबर ऊपर नीचे आपका क्वेश्चन या आंसर आपका बैठ रहा है, तो बिल्कुल आप PSC या SI का मेंस तैयारी करना चालू करें, और बेसिक सब्जेक्ट को पहले पकड़ें। जैसे कि SI में 3 पेपर होगा, तो 3 पेपर में बेसिक है लैंग्वेज और दूसरा है मैथ्स। इसमें जो आता है क्वेश्चन वो ट्रिकी रहता है, फंसने वाला रहता है, ऑप्शन पूरा फेल होता है उसमें। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दें, क्योंकि GS में आप ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर कोई एक टॉपर है और एक कोई एवरेज स्टूडेंट है, दोनों के बीच अगर देखा जाए तो 2-4-5 क्वेश्चन का वही ऊपर नीचे हो सकता है GS पोर्शन में। लेकिन अगर जिसका मैथ्स अच्छा है, वो तो फिर डायरेक्ट 200 का नंबर का आएगा, तो उसमें बहुत अच्छा कर सकता है। मैं जहां तक देख रहा था उत्कर्ष भाई, चाहे वो CGPSC प्री का बात हो, चाहे वो CGSI प्री का बात हो, ये दोनों परीक्षाओं में एक सिमिलैरिटी मुझे दिख रही है कि क्वेश्चन वहीं से पूछे जा रहे हैं जहां से सब लोग पढ़ते हैं। जैसे हड़प्पा है, हड़प्पा संस्कृति, सिंधु घाटी सभ्यता, ये सारे लोग पढ़ते हैं। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सभी पढ़ते हैं। लेकिन इन प्रश्नों का जो लेवल है वो थोड़ा सा डीप है। बस यही अंतर है इसमें। बाकी पेपर में कोई ऐसा व्यवधान नहीं है ज्यादा। लेकिन मेरा वही कहना है कि जहां से क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं, वहां से आपको पूरा डिटेल डीप तक अंदर घुसना है। जहां से वर्तमान में क्वेश्चन दिख रहे हैं, आप पुराना पेपर उठा लीजिए, पुराना पेपर सॉल्व कीजिए, उससे आपको समझ में आएगा कि एक्चुअल में क्वेश्चन कहाँ से पूछ रहे हैं। वही बता रहा था सर कि अगर आपको पढ़ना तैयारी करना है, अगर PSC प्री का तैयारी अगर अच्छा हुआ है, निकल रहा है, तो मेंस अगर करना है तो डीपली पढ़ना पड़ेगा। और उसमें लिखना भी है, आपका राइटिंग स्किल भी अच्छा होना चाहिए, स्पीड भी होना चाहिए। आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करो, बहुत सारे कोचिंग सेंटर हैं जो टेस्ट सीरीज वगैरह अवेलेबल कराते हैं, तो वहाँ ज्वाइन करें और अपने आप को परखें कि आपका स्पीड कितना है। टाइमर लगाएं, कंटिन्यू प्रैक्टिस करें, 3-3 घंटे का टाइमर लगाएं और लिख के देखें कि आप उतना जम रहा है कि नहीं जम रहा है, राइटिंग कैसा बन रहा है, वो आपके ऊपर है। आप जितना मेहनत करोगे उतना निखार आएगा और उसका लाभ भी आपको रिजल्ट के तौर पे बिल्कुल मिलेगा। और SI की बात करें तो SI में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी SI में, मेंस में भाई, क्योंकि प्री का वो तो हो गया, लेकिन मेंस में अंदर तक पूछा जाएगा। उसमें ऑब्जेक्टिव भी करना पड़ेगा क्वेश्चन को। बहुत सारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो आते हैं मार्केट में, आप उसको लो, ऑब्जेक्टिव मारो, और जो जो क्वेश्चन में डाउट है कि इसका आंसर क्या लिया है, क्या लेना था, क्या है, उसको अच्छे से बार बार देखो,
ताकि वो कंफ्यूजन अगर दूर नहीं होगा तो वहाँ जाके फिर फंस जाओगे। तो उसको कंफ्यूजन को दूर वही जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अपन बनाते हैं उसी में होता है। तो आज का जो हमारा वीडियो था वो CGPSC जो प्री है उसके ऊपर बृहद चर्चा हमको करना था, इसलिए हमने ये वीडियो बनाया है। और आप लोगों का क्या अनुभव है CGPSC प्री के एग्जाम से रिलेटेड, नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, आप ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कमेंट करिए और हमें बताइए कि आपको क्या अनुभव हुआ CGPSC प्री का एग्जाम दिला के। आपको क्या सही लग रहा है और क्या गलत लग रहा है। हर आदमी का दृष्टिकोण अलग अलग होता है सर। शायद हमारे दृष्टिकोण से हम जो बोल रहे हैं वो सही है, जो सामने वाला है उसका दृष्टिकोण अलग हो सकता है इस विषय में। तो उससे भी हमें अवगत कराइए कि जो CGPSC प्री का एग्जाम दिलाते हैं विद्यार्थी जो साथ वाले थे, तो उनका दृष्टिकोण आखिर कैसा है। हमारे एक बात और बोलना चाहता हूँ, ये केवल आदित्य और उत्कर्ष का चैनल नहीं है, ये आप सभी का चैनल है जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। और सर एक बात और कहना था कि अभी शिक्षाकर्मी जो बीएड वाले हैं उन लोग भी हड़ताल करने वाले शायद। हाँ, 17 तारीख को। हाँ, तो 17 तारीख को बीएड संघ वाले जो है हड़ताल कर रहे हैं। तो आप अनिश्चितकालीन हड़ताल है जहाँ सर बता रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचिए। और क्या है, एक पोस्ट और निकलेगा ना, जैसे टीचर का भर्ती हो या फिर एडीओ भर्ती, अभी चर्चा में बहुत चल रहा है कि एडीओ भर्ती आने वाला है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल में भी चल रहा है। तो अगर वो ऐसा है रियल में अगर आने वाला है और आएगा मान के चलो, अगर नहीं भी आ रहा है तो भी तैयारी तो करना ही पड़ेगा भाई, पोस्ट लेना तैयारी करना पड़ेगा, क्योंकि कब आएगा किसी को पता नहीं। तो तैयारी कंटिन्यू रखो और जब भी हड़ताल ऐसा कुछ हो रहा है तो बिल्कुल उसमें पार्टिसिपेट करिए, आइए, ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आइए। यूट्यूब अगर नहीं आ पा रहे हो तो यूट्यूब में देखो, ताकि आपको भी जागरूकता मिलेगा कि आगे अपन और क्या कर सकते हैं। तो देखिए, जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जो हड़ताल हो रहा है वहाँ पहुँचिए आप लोग, ताकि उससे मनोबल बढ़ेगा। और जो क्या बोलते हैं अपना वैकेंसी वगैरह जो आने वाली है, हो सकता है डिले हो उसमें, तो सरकार उसको देखेगी कि हड़ताल जब ज़्यादा होता है, बहुत अच्छे संख्या में अगर स्टूडेंट लोग वहाँ प्रतिभागी लोग पहुँच रहे हैं, तो सरकार उसको जल्दी करने की कोशिश करेगी, क्योंकि चुनावी वर्ष है। तो चुनाव का फायदा विद्यार्थी उठा सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने हक की लड़ाई बिल्कुल लड़ना पड़ेगा। देखिए उत्कर्ष भाई, शिक्षक भर्ती ना आपका सब्जेक्ट है ना मेरा सब्जेक्ट है, मगर हम भी जो है वहाँ पे स्वयं उपस्थित रहेंगे। और हमारा आप लोगों से भी अनुरोध है, चाहे आप शिक्षक बन पाने की पात्रता रखते हो या ना रखते हो, लेकिन उस हड़ताल में जरूर शामिल हो, क्योंकि ये एक अगर पोस्ट निकलता है तो उसके पीछे पीछे सारे पोस्ट खुल जाएंगे, पूरे रास्ते खुल जाएंगे। तो वही कहना है, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए, ताकि जो भविष्य का रणनीति है हम उसमें चर्चा कर सकें और उस विषय को आगे बढ़ा सकें। तो आज के लिए आदित्य और उत्कर्ष में बस इतना ही। धन्यवाद।